अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, एक बड़ा ही मारिकतुल आरा मसला है रफ़ुल यदैन के हवाले से कि रफ़ुल यदैन करना नमाज में ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। जो रफ़ा यदैन करते हैं यानी तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन करते हैं उनकी नमाज हो जाती है या नहीं हो जाती। जो रफ़ा यदैन नहीं करते उनकी नमाज का शरई हुक्म क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात वो अवाम में फैले हुए हैं और ये सवालात किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप अपने ज़हन में रख लें कि रफ़ा यदैन करना या ना करना दोनों ही सुन्नत का हुक्म रखते हैं। ना ये फ़र्ज़ वाजिब का मसला है, ना कुफ्र व इस्लाम का मसला है कि इसको इतना बड़ा मसला बनाकर बयान किया जाता है कि जैसे इसी पर इस्लाम का मदार है कि अगर रफ़ा यदैन ना किया तो माज़अल्लाह इस्लाम से खारिज हो जाएगा, या रफ़ा यदैन कर लिया तो इस्लाम से खारिज होएगा। इस तरह का कंसेप्ट रख के लोग आपस में एक दूसरे से मसला पूछ रहे होते हैं। हालांकि रफ़ा यदैन करना या ना करना दोनों सुन्नत का हुक्म रखते हैं। अहनाफ के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इज्तिहाद के मुताबिक रफ़ा यदैन ना करना ये सुन्नत है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक रफ़ा यदैन करना सुन्नत है। तो लिहाजा दोनों के नज़दीक सुन्नत का हुक्म है, तो इसकी बिना पर ना तो फसादात पैदा करने चाहिए और ना ही आपस में इतना सख्त इख्तिलाफ करना चाहिए, और ना ये कि इसकी बिना पर कुफ्र और इस्लाम का मसला खड़ा करना चाहिए। तो अब रफ़ा यदैन करने का शरई हुक्म क्या, उस हवाले से मैं अहदीस पेश करता हूँ। इमाम बेहकी ने सुनन कुबरा में इस रिवायत को नकल फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इरशाद फरमाते हैं, सल्लैतु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमरा, कि मैंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। और आगे फरमाते हैं, फलम यरफाउ ऐदियहुम इल्ला इंदा इफ्तिताहिस सलाह, नमाज की इब्तिदा के अलावा पूरी नमाज में उन्होंने अपने हाथों को नहीं उठाया। तो ये इमाम बैहकी की रिवायत है। और इसी तरह शरह मानुल आसार में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु यरफाउ यदैहि फी अव्वली तकबीरतिन सुम्मा ला यऊद, कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु तकबीर तहरीमा कहते वक्त तो रफ़ा यदैन करते, उसके बाद वो पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे, अपने हाथों को नहीं उठाया करते थे। इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोता इमाम मोहम्मद में हज़रत कुलैब जरमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं, राइतु अली इब्न अबी तालिब, मैंने हज़रत अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को देखा कि रफ़ा यदैह फिर तकबीरतिल ऊला, कि उन्होंने पहली तकबीर में रफ़ा यदैन किया, मिनस सलातिल मक्तूबती फ़र्ज नमाज में, वलम यरफ़ाहुमा सिवा ज़ालिका, और इसके अलावा पूरी नमाज में आपने रफ़ा यदैन नहीं किया। तो इन रिवायात से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि खुलफ़ाए राशिदीन भी रफ़ा यदैन नहीं फरमाया करते थे, और वो हदीसें कि जिनमें रफ़ा यदैन का तज़किरा है वो सारी की सारी अहादीस अहनाफ के नज़दीक मनसूख है। लिहाजा रफ़ा यदैन ना करना अहनाफ के नज़दीक सुन्नत है। तो जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद है उनके लिए यही हुक्म है कि वो बगैर रफ़ा यदैन के नमाज पढ़े, और जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं उनके लिए यही हुक्म है कि वो रफ़ा यदैन के साथ नमाज पढ़े। अगर कोई इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुक़ल्लिद हनफी मुफ्ती से आके पूछेगा ना कि मैंने रफ़ा यदैन करना या नहीं करना, तो हनफी मुफ्ती भी उसको यही फतवा देगा कि भाई आप रफ़ा यदैन के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि आपके इमाम के कौल के मुताबिक रफ़ा यदैन करना सुन्नत है। लिहाजा इस मसले को एक इस्लाम और कुफ्र का मसला नहीं बनाना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और वो लोग जो किसी के भी मुकल्लिद नहीं है और खुद मुज्तहिद बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए यही मशवरा है कि अगर मुमकिन हो सके तो इल्म हासिल करें, मुज्तहिद ना बने, तालिब इल्म बने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए इल्म की राहें खोलेगा और वो सारी चीज़ें जो अभी पर्दे में हैं आप पर अयां हो जाएगी।